बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। मैं एडवोकेट इसरार अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की कानूनी मालूमात फराहम की जाएंगी और कोशिश ये की जाएगी कि आपको इंतहाई आसान अल्फाज में कानून के बारे में बताया जाए ताकि आप उसको बआसानी समझ सकें। तो नाज़रीन, आज जिस मौजू के बारे में आपसे बात करेंगे वो है दावा वापसी हक़ुल महर के। अब आपको बताएंगे कि दावा वापसी हक़ुल महर क्या होता है और यह दावा कौन दायर कर सकता है और इस दावा वापसी हक़ुल महर दायर करने की क्या वजूहात हैं और इसका क्या तरीक़ाकार है और हक़ुल महर की कितनी अक़साम हैं, हम ये भी आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, महर की जो तारीफ़ है वो ये है कि एक खामिद निकाह के बदले में जो जायदाद या नकद रकम अपनी बीवी को देता है उसको महर कहते हैं। अब ये महर जो है ये एक बीवी का हक़ होता है और शोहर पर लाजिम है कि वो बीवी को महर अदा करे। अब नाज़रीन, जो शादी के वक्त निकाहनामा पे जो महर जो है तहरीर किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें कितने कालम होते हैं और उस पर कैसे हक़ुल महर तहरीर होता है। नाज़रीन, शादी के मौका पर निकाहनामा के कालम नंबर 13, कालम नंबर 14, कालम नंबर 15 और कालम नंबर 16, इन 4 कालमों में हक़ुल महर तहरीर होता है। अब एक खामिद की यह ज़िम्मेदारी है कि वो जिस वक्त हक़ुल महर तहरीर करा रहा होता है तो वो देखे कि वो कितना हक़ुल महर अदा कर सकता है। जितनी उसकी हैसियत हो, जितना वो अदा कर सकता हो, उतना हक़ुल महर उसको तहरीर कराना चाहिए ताकि कल को वो किसी भी मुश्किल से बच सके। तो नाज़रीन, निकाहनामा में हक़ुल महर की मद में जो चीज़ भी वो तहरीर कराएगा, चाहे वो जायदाद तहरीर करा दे या चाहे वो पैसे वगैरह नकद रकम तहरीर करा दे, तो वो फिर उसको अदा करने पड़ेंगे। उससे वो राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरी है कि इंतहाई सोच समझ कर और इंतहाई एहतियात से जो है हक़ुल महर को तहरीर कराएं ताकि आप आसानी उसको अदा कर सकें। अब नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि जो हक़ुल महर का जो हम दावा दायर करते हैं इसमें हक़ुल महर की कितनी अक़साम मतलब होती हैं उस दावे में। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो पहली किस्म है हक़ुल महर की वो है महर मुअज्जल। अब महर मुअज्जल क्या है? महर मुअज्जल दरअसल वो महर है जो खामिद शादी के मौके पर पूरे का पूरा बीवी को अदा कर देता है, चाहे वो नकद रकम लिखी जाए चाहे वो जायदाद लिखी जाए, वो उसी वक्त शादी के मौके पर ही अदा हो जाती है। इसको महर मुअज्जल कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर नाज़रीन होता है महर गैर मुअज्जल। अब महर गैर मुअज्जल क्या होता है? महर गैर मुअज्जल वो महर होता है जो खामिद के फौत होने की सूरत में या तलाक़ की सूरत में जो बीवी है वो फैमिली कोर्ट में दावा दायर करके जो है वो हासिल कर सकती है। यानी अगर खामिद फौत हो गया है तो उसकी जायदाद से वो हक़ुल महर वसूल कर सकती है और तलाक़ की सूरत में भी वो हक़ुल महर जो है फैमिली कोर्ट में दावा दायर करके वसूल कर सकती है। इसको महर गैर मुअज्जल कहते हैं। अब तीसरा जो महर है नाज़रीन वो है इंदुल तलब। अब इंदुल तलब की जो तारीफ़ है वो ये है कि औरत जब चाहे मुतालबा करके खामिद से वसूल कर सकती है। यानी इसमें किसी अरसा की कोई कैद नहीं है। औरत 2 महीने बाद भी मुतालबा कर सकती है शादी के, 4 महीने बाद भी, 8 महीने बाद भी, साल बाद भी, 2 साल बाद भी, यानी जब औरत चाहेगी शोहर से मुतालबा करेगी और शोहर वो हक़ुल महर जो है बीवी को अदा करने का पाबंद है। तो इसको कहते हैं इंदुल तलब। अब नाज़रीन, अगर ये इंदुल तलब हक़ुल महर जो है वो गैर मुअज्जल के साथ लिखा जाए, जैसे कि लिखा जाए कि गैर मुअज्जल इंदुल तलब, इसका क्या मतलब है? अब नाज़रीन, गैर मुअज्जल इंदुल तलब का मतलब ये है कि अगर किसी निकाहनामा में हक़ुल महर गैर मुअज्जल इंदुल तलब तहरीर कर दिया जाए तो फिर इसका मतलब ये होता है कि खामिद की वफ़ात या बीवी के तलाक़ की शर्त जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। अब वो जो बीवी है वो खामिद की ज़िंदगी में भी उससे वो हक़ुल महर जो है वो वसूल कर सकती है मुतालबा करके, जब चाहे मुतालबा करके वसूल कर सकती है। और शादी के दौरान भी, यानी तलाक़ की भी कोई शर्त नहीं है, शादी के दौरान भी वो हक़ुल महर गैर मुअज्जल जो है उससे वो मुतालबा करके तलब कर सकती है। अब नाज़रीन, हम आपको ये बताएंगे कि ये जो दावा हक़ुल महर का दायर होता है इसकी कोई मियाद भी है या ये बगैर मियाद के हम दायर कर सकते हैं।
تو ناظرین یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی میعاد ہے، حق المہر کی میعاد ہے، اور اس کی میعاد 3 سال ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ بھی اس کی 3 سال میعاد کیسے ہے۔ ناظرین جیسے کہ اگر ایک حق المہر جو ہے وہ عند الطلب ہے، تو پھر جب بیوی شوہر سے مطالبہ کرے گی حق المہر کا اور شوہر وہ حق المہر دینے سے انکار کرے گا، تو جس دن شوہر انکار کرے گا اس دن سے لے کر 3 سال تک عورت دعویٰ فیملی کورٹ میں دائر کر کے حق المہر وصول کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر مہر غیر معجل ہے تو پھر اگر جس دن شوہر کی وفات ہوتی ہے، جس دن شوہر فوت ہوتا ہے، تو اس دن سے لے کر 3 سال تک وہ حق المہر کا دعویٰ دائر کر کے اس سے غیر معجل حق المہر اپنا وصول کر سکتی ہے اس کی جائیداد سے۔ اور اگر شوہر نے طلاق دے دی ہے تو جس دن شوہر نے طلاق دی ہے اس دن سے لے کر 3 سال تک وہ جو ہے شوہر سے غیر معجل حق المہر دعویٰ دائر کر کے فیملی کورٹ میں وصول کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ 3 سال گزار دیتی ہے، 3 سال کی جو میعاد ہے وہ گزار دیتی ہے اور 3 سال کے بعد کورٹ میں جاتی ہے، تو پھر وہ جو ہے زائد المیعاد اس کا کیس ہو جاتا ہے اور پھر اسی بنیاد پر اس کا کیس عدالتیں خارج کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ میعاد کو دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق دعویٰ کو دائر کرنا چاہیے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔